उत्तर प्रदेश की राजधानी से जो तस्वीरें आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर दे रही हैं। लखनऊ के बीचों बीच एक कोचिंग सेंटर में लगी आग ने सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। जान बचाने के लिए मासूम छात्र तीसरी और चौथी मंजिल के छत से नीचे कूदने पर मजबूर हो गए। क्या यही है वो सुशासन? क्या यही है वो स्मार्ट सिटी जिसका ढिंडोरा हमारी सरकार दिन से लेकर रात तक रटती रहती है, ढिंडोरा पीटती रहती है? जब बच्चे हवा में जान बचाने के लिए छलांग लगा रहे थे तब प्रशासन गहरी नींद में सोया था। ये कोई पहला हादसा नहीं है, पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हर बार लीपापोती करके फाइलें दबा दी जाती हैं, आज भी दबा दी जाएं शायद। आज हम सवाल पूछेंगे उन सफेद पोशाक नेताओं से और लापरवाह अधिकारियों से जिनके भ्रष्टाचार की भट्टी में बच्चे जलकर राख हो गए। बिल्डिंग में ना कोई फायर एग्जिट था, ना सुरक्षा का कोई इंतजाम था, बस मौत का एक खौफनाक जाल बिछाया गया था। चंद रुपए के मुनाफे के लिए इन कोचिंग माफिया ने हमारे भविष्य को आग के हवाले कर दिया। आइए देखते हैं कि कैसे एक तांडव ने सरकारी फाइलों की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन अफसोस कि कोई भी पोल खुलती है कुछ भी नहीं होता है। अगली बार फिर कोई घटना होती है, हाहाकार मचता है, चीखें पुकार सुनती हैं, कुछ लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और फिर जस की तस स्थिति बनी रहती है। 2 बजे के समथिंग की बात है। हम मेरी वाइफ हैं, हम लोग जा रहे थे कपूरथला। तो यहाँ पे देखा कि पुलिस एम्बुलेंस जा रही, तो पास कुछ शक तो हुआ। आ जाओ यहाँ, कुछ शक तो हुआ। फिर हमने गाड़ी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया गया है। फिर हम लोग स्कूटी खड़ा करके यहाँ आ गया है। लगभग 2:35 की बात है सर। अपने आंखों देखा यहाँ से 5 बच्चे कूदे हाँ, यहाँ से, जिसमें से एक लड़की भी थी। लड़की भी थी। अब यहाँ पे होने के बाद भी हमारे पास मतलब वो हिम्मत ही नहीं थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम करे क्या, क्योंकि लपटे एकदम मान के चले 25-25, 30-30 फीट तक ऊपर तक जा रहे थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था हम करे क्या। बस खड़े होके बेलाचार होके मतलब अंदर से धड़क रहे थे करे क्या। और फायर ब्रिगेड वगैरह आने में थोड़ा सा समय तो लिए, लेकिन आए लोग, समय लगा लेकिन आए लोग। अब आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सब हो रहा होगा आपको भी कि यहाँ बच्चे कूद रहे हैं मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप भी असमर्थ थे क्योंकि जो आप बता रहे हैं ऊपर तक उड़ी जा रही थी। सर किसी की बहन बेटी, अपनी बहन बेटी, किसी की रिलेटिव, चाहे जो भी कुछ है, दर्द तो होता ही है अपने पास। अगर मेरे भी घर का कोई परिवार इंसानियत के नाते, लेकिन ऑप्शंस नहीं था हमारे पास। ये थी, ये तो खड़े होके लगी रोने हैं। अच्छा। हाँ, करे तो क्या करें। पुलिस आई, पुलिस इसके दूर करने लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगने लगी। जो बच्चे नीचे गिरे वो ठीक थे? वो ठीक नहीं था सर। एक लड़की का हाथ टूट गया। हाँ, टूट गया हाथ है। और एक बच्चा तो नहीं कि ग्रिल पे गिर गया। ग्रिल पे गिरा था एक लड़का। उस टाइम पे नहीं थे। मतलब मान के 4 बच्चे जब कूदे थे, जब पहले तो आए तो पता चला एक लड़का कूद गया। जब हम लोग ये लाए तो 4 बच्चे और कूदे थे, एक लड़की भी थी उसके सामने। अब ये सब मंजर आंखों के सामने देखा जा रहा है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता ना। आपने देखा कि कैसे जान की बाजी लगाकर युवक अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एलडीए और नगर निगम के ये जो अधिकारी हैं, इन्होंने आंख पर पट्टी क्यों बांधे रखी? इनकी आंख की पट्टी की वजह से इतने सारे युवा मौत के घाट उतार दिए गए। अलीगंज और कपूरथला में ऐसे तमाम इलाकों में ऐसी अवैध बेसमेंट और छतों पर लाइब्रेरी चल रही है। इन सक्रिय इमारतों में जहां ना हवा जाने का रास्ता है, वहां सैकड़ों बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जाता है। मुनाफा कमाने के लिए जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता है और जब हादसा हो जाता है तब कुछ दिन के लिए जांच कमेटी बनती है, फिर सब शांत हो जाता है। यह सरकार की नाकामी का सबसे क्रूर चेहरा है जो आज लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिला है। आग लगने के बाद धुएं से दम घुटने लगा तो बच्चे जान बचाने के लिए अपने आप को बाथरूम में ठूस लेते हैं, बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्या प्रशासन को इन कोचिंग सेंटरों को सील करने के लिए लाशों की एक बड़ी गिनती की हर बार जरूरत होती है? हर बार लाशों का इंतजार होता है? आज हर एक माँ बाप का कलेजा कांप रहा है जिसका बच्चा इस दुनिया में सरकार की लापरवाही की वजह से चला गया, जिन्होंने अपने बच्चों को अफसर बनने के लिए भेजा था। सुनिए मौके पर मौजूद लोगों की रूह कपा देने वाली जो गवाही है, जो प्रशासन के झूठ जो है उसको बेनकाब कर रही है। असल में वो बच्चे जब आग लगी है, आग लगने पे वो बच्चे एक बाथरूम में घुस गए जाके।
वो एक बाथरूम में घुस के अपने को बंद कर लिया, वहाँ उनका दम घुट गया। दो दरवाजे होते हैं, हाँ, एंट्री का। बच्चे निकल नहीं पाए। बच्चों को अगर निकलने का जगह मिली होती तो 20 से 22 साल का बच्चा, आज का बच्चा बहुत तेज है, हम लोगों से ज्यादा कंप्यूटर माइंड होता है, वो तुरंत अपना रास्ता बना लेता। लेकिन वो ऊपर को भागे और ऊपर जाके उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, उन्होंने अपने को बंद कर लिया और दम घुट गया उनका सबका। और जो ऊपर से कूदे वो वैसे चले गए, रास्ता ही नहीं मिला उनको बाहर आने का। तो इसकी व्यवस्था सब होनी चाहिए। अभी न जाने और ये रास्ता दिखा रहे हैं अगर अंदर जाने बाहर जाने का, तो आप स्वयं देख सकते हैं ये रास्ता किस टाइप का है। बहुत कंजेस्टेड रास्ता है पूरा। देखिए। congested है। एक साथ 10-5 बच्चे भी नहीं निकल पाएंगे। कूद रहे थे। हाँ, ये तार के सहारे बच्चे कूद रहे थे। था वो सीढ़ियों पे लगा हुआ था, तो सीढ़ियों पे लगा हुआ था तो वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया था। बच्चे ऊपर से नीचे कैसे उतरते, कूदते कैसे? रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं आप? मैं रिस्पॉन्सिबल क्या मानूं? एसी का जो है कंप्रेशर जो है वो ब्लास्ट अव्यवस्था हुआ तो था। है ही है, अव्यवस्था तो कहीं ना कहीं व्यवस्था है ही है। नहीं है। बात इसमें अगर यहाँ पे 2 गेट होते, एक एंट्री गेट के साथ साथ वही- एग्जिट गेट भी। उसी को व्यवस्था कह रहे हैं, उसी को कि बच्चों के आने जाने का रास्ता की कह देते हैं ना, एंट्रेंस एंड एग्जिट, है ना, कि निकास है और ये प्रवेश द्वार है। ऐसा कुछ होता तो बच्चों को 2 रास्ते मिल जाते, वो दोनों रास्तों से बाहर को भागते। जब ऐसा कुछ है ही नहीं, सकरा जीना है शायद जैसा सुनने में आ रहा है, तो उनसे एकदम से 22 बच्चे 50 बच्चे कैसे निकल के भाग पाएंगे? उन्होंने उस समय क्विकली जो उनका माइंड ने काम किया, उन्होंने वो काम किया। कुछ ने अपने को बाथरूम में बंद कर लिया, कुछ यहाँ से कूद गए, जो कूदे उनके बाहर यहाँ कूदने से चोटें आ गई, जिन्होंने बाथरूम में उन्होंने कदम को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, एलडीए क्या कहने का मतलब है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी बिजनेस नहीं होता है, उन सब चीजों की जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। भाई वो कानूनी कार्रवाई, मान लो कोचिंग सेंटर है तो आप देखिए वहाँ के व्यवस्था कितने लोगों के बैठने की है, कितनी जगह है उनको बैठने की, और क्या व्यवस्था है। अगर कभी कोई आपदा हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो उनको कैसे बचाया जा सकता है। या बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं उनको ही पहले से बता के रखिए, बाई चांस कोई ऐसा हादसा होगा तो आप अपने को कैसे सेव कर पाएंगे। ये भी करना चाहिए बच्चों को। जब बच्चे किसी स्कूल में या किसी कोचिंग में जाते हैं, उन बच्चों को इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए कि कभी कोई हादसा हो जाए, जैसे एनसीसी और एनएसएस वगैरह में और सिविल डिफेंस वगैरह में मोहल्ले में वो ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी ऐसा आग लग जाए, कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे अपने को बचाएंगे, ये सब होना चाहिए। अब वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने अपना जैसे समझा वैसा किया, उन्होंने अपने को एक बाथरूम में बंद कर लिया, उनका दम घुट गया। विजिबिलिटी भी तो कम थी ना, बहुत कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था धुएं की वजह से। वही अभी आप देख सकते में तो ऐसा हो गई, एक जरा सी आग लग जाती है, हम लोगों को जरा सा उंगली जल जाती है तो हम लोग बेचैन हो, तो चारों तरफ आग ही आ गए। जैसा देखा गया है भीषण आग यहाँ पर, जिस तरह से आग अप्रोक्सीमेटली 15 15 मतलब कंफर्म है। उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी? अब यही आने तो दो, बस अपनी जिम्मेदारियां तो हटा दी। सोच के आंसू निकल आए। बहुत एक्सपेक्टेशन लेके माँ बाप भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चे यहाँ पढ़ने आए थे, उनकी उम्मीदें और सब उन्होंने बच्चा भी खो दिया, वो भी ऐसे हादसे में, तो कैसा। जब जब आग की लपटें उठती हैं तब तब हमें पुराने हादसों की चीख सुनाई देती है, लेकिन हमारी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर आपको याद हो तो ये कोई पहला मामला नहीं है कि मई 2019 में एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला था सूरत के तक्षशिला कोचिंग अग्निकांड में, जहां 22 मासूम छात्रों की जलकर मौत हो गई थी। इमारत से कूदने के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद जून 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में बिल्कुल ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला था। वहां पर भी छात्र अपनी जान बचाने के लिए तारों के सहारे तीसरी मंजिल से लटक कर नीचे कूद रहे थे। क्या हमारे देश में छात्रों की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज और कुछ लाख रुपए मुआवजे तक ही सीमित रह गया है क्या? अगर हादसे बार बार हो रहे हैं फिर भी हम उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम अपनी नाकामी को ही स्वीकार करिए। हर बार सरकार नियम बदलने का दिखावा करती है, फायर एनओसी पर सख्ती के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। आज आपके सामने लखनऊ के इस कोचिंग सेंटर में भी शॉर्ट सर्किट और एसी फटने से आग लगी है, ये बताया जा रहा है। पहली बार तो है नहीं, लेकिन अब यही बात है ना कि जब इस तरीके का कोई कोचिंग सेंटर चल रहा था जिसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, आपातकालीन निकास नहीं था, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? सिस्टम की इस घोर लापरवाही ने आज फिर से लखनऊ में एक और सूरत और मुखर्जी नगर बनने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। प्रशासन की मिली भगत के बिना
ऐसे मौत के कुएं शहर के बीचों बीच चल ही नहीं सकते। आइए देखिए कैसे इस हादसे ने सिस्टम के खोखली व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। ये मत कहिएगा कि ये प्राइवेट कोचिंग वाले, ये प्राइवेट लाइब्रेरी वाले अपने मनमानी कर देते हैं। इनका भी मुनाफा तो आप बेकार जाते हैं ना। नियम और सख्ती तो इन पर लागू करने की जिम्मेदारी आपकी ही है ना, लेकिन आप लोग गांधी का नोट देखकर अंधे होते हैं, इस वजह से इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। इससे नकारा नहीं जा सकता, ये फैक्ट है, ये सच है और सच को धुतलाना बहुत मुश्किल है। नगर निगम के जो भी इंस्पेक्टर्स होंगे वो आते थे, विजिट करते हैं क्या कोचिंग में, जाते हैं कि नहीं जाते? नगर निगम है, एलडीए है, एलडीए तो ये सारा ही मतलब शासन दिल्ली वाला हादसा हुआ था अभी जब होटल में आग लगी थी, उसके बाद से एलडीए ने जारी किया, बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमने जितनी भी अपार्टमेंट्स है बिल्डिंग में हमने जायजा किया, वहाँ पे सब कुछ सही है, जो भी मानक के अनुरूप। अभी लखनऊ में देखा जाए तो आधी लाइब्रेरियां हैं, आधे से ज्यादा वो मानक के विपरीत चल रही है। सरकार कहती है जब कोई घटना हो जाती है तो कहती है कि मतलब उसकी मतलब सही करेंगे, बात को लीपा पोती सब बराबर हो जाता है। अभी यहाँ पे समथिंग 30 से 40 लोग। ऐसी कितनी बिल्डिंग है? और क्या सर, हमारे इधर लाइब्रेरी पुरानिया साइड में आप जितना जाइए कोई भी मानक के मतलब अनुरूप नहीं है। सरकारी सब वो जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो सब लीपा पोती कर देते, और यहाँ पे भी घटना हुई है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिखावा है यहाँ पे सर। इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कुछ नहीं। सर माँ बाप अपने को यहाँ पे सर, यहाँ पे मेरा दोस्त यहाँ पे दोस्त करता था, वहाँ पे पानी में भी दिक्कत होती थी, हाँ दोस्त करता था। नहीं अभी तो सर कुछ पता ही नहीं चला, अभी तो पता चला जानकारी पे। पेरेंट्स से कुछ बात हुई आप? नहीं अभी कुछ नहीं मेरी बात हो पाई, मैं तो अभी जैसे पता चला मैं वैसे भाग आया हूँ कि जानकारी हुई कि बताइए पता चला, क्योंकि बताइए सर इतना छोटा सा गेट है, ऊपर से कोई निकलने वाला नहीं, सब ऊपर से कूद रहे थे। उसकी भी चिंता करें, मैं वहाँ नहीं गई, पहले मैं यहाँ आई। कोई है क्या आपके घर का वहाँ? बेटा है आपका? कुछ बताया नहीं अब तक पुलिस वालों ने? पुलिस वाले क्या बताएंगे, वो तो जो करना अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्या बताएंगे वो नहीं बताएंगे। कितने बजे निकला था? सुबह ड्यूटी इतने बजे होते हम नहीं रहते हैं यहाँ। कौन उनसे बात कुछ नहीं हुआ? नहीं भैया ने बताया हमारे, कुछ बात नहीं हुई? फोन नहीं उठ रहा। दोस्तों से कुछ पता चला? हाँ ऊपर फंसे, बस इतना पता चला ऊपर फंसे। अब कुछ पता नहीं चल पाया। देखिए यहाँ पे ये तो वहाँ बच्चा नहीं पता चला है भैया। अब तक जो है 6 लाशें बाहर निकल चुकी हैं, जो अंदर फंसे हुए थे बच्चा, लगातार जारी है सिलसिला। भैया नहीं निकला है, इधर आ जा भैया। ठीक होगा, हम बता रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक होगा आपका भैया। तुम्हें कुछ बात नहीं हुई थी भाई से? अभी कुछ बात नहीं हुई है, अभी 20-25 लोग निकाले गए हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है किसका। तो भैया निकले बताया नहीं क्या? इस पूरी त्रासदी में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सिस्टम पूरी तरीके से सड़ चुका है। जवाबदेही नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। जब बिल्डिंग में आग लगी तो सबसे पहले भागने वाले वही कोचिंग मालिक थे जो छात्रों से मोटी फीस वसूलते हैं। जिन बच्चों के कंधे पर देश का भविष्य है, उन्हें जान बचाने के लिए लोहे की ग्रिल तोड़नी पड़ी, खिड़कियों से छलांग लगानी पड़ी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में जो समय और वक्त बर्बाद हुआ, उसने हालत को और ज्यादा भयानक बना दिया। सरकार सिर्फ तब जगती है जब मीडिया कैमरा लेकर मौके पर पहुंच जाता है, जनता सड़कों पर उतर जाती है, त्राहिमाम हल्ला होने लगता है। आज हम इस मामले में सख्त मांग करते हुए कहते हैं कि इस हादसे के लिए सिर्फ कोचिंग मालिक ही नहीं बल्कि एनओसी देने वाले अधिकारियों को भी जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह का अवैध निर्माण और बेसमेंट लाइब्रेरी जैसी चीज चल ही नहीं सकती। क्या मुख्यमंत्री इसका बड़ा संज्ञान लेंगे? इन भ्रष्ट अधिकारियों के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे और उन छात्रों की जान खतरे में डालने वाली जो भी जिम्मेदार एजेंसियां हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। जनता अब झूठे आश्वासन से थक चुकी है महोदय। सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुनिए कैसे इस भयानक मंजर में वहां मौजूद लोगों का जो बयान है, उनके दिल में जो खौफ बैठा हुआ है, उसको ध्यान से सुनिए, महसूस करिए। ये नहीं समझ आ रहा, लेकिन सर ये सुनने में आ रहा था कि यहाँ की जो एसी हैं वो पहले से ही खराब थी, बट जैसे चलती थी मगर कूलिंग खूब अच्छा नहीं करती थी। सर जब ज़्यादा दिन की हो जाती है एसी, उसकी रिपेयरिंग कराना चाहिए। सर उन्होंने मेंटेनेंस भी नहीं था, पानी आने की भी बहुत दिक्कत होती थी, किल्लत बहुत लोग कहते थे। सर हाँ करते हैं सर, इसी का कि नहीं करते हैं, ये तो सर भाई करना चाहिए, बट सर ऐसे मतलब कूलिंग नहीं ज़्यादा होती थी, पानी की भी बहुत दिक्कत थी, यहाँ पे पानी की भी सुने जा रहे थे। एक और जिसमें मेंटेनेंस की भी दिक्कत थी, जो चीज़ें यहाँ पे एसी
कंडीशनिंग और फिर और भी वाटर कूलर्स लगे हुए थे, उसमें वो भी सही से नहीं थे, सही काम नहीं कर रहा। हाँ सर, और मेन चीज अभी सर यहाँ पे घटना हुई है तो अभी दिखावा के लिए सरकार थोड़ा कदम उठाएगी। बात को अगर अभी मतलब सभी हो सकता है उसके ऊपर इन्होंने बिजली खपत ली हो, जिस वजह से ऐसा हुआ। एसी सही हो, ये भी हो सकता है एसी सही हो, लेकिन हमें बिजली चाहिए 1 किलोवाट और हम यूज कर लें 10 किलोवाट वाली चीजें लगा दें तो ब्लास्ट होना लाजमी है। लेकिन अगर इमरजेंसी एग्जिट होता तो शायद जाने बच जाती हैं। इमरजेंसी एग्जिट नहीं है यहाँ पे, ये वन वे है और डेली का नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे तो पेट हाउस है, उसके ऊपर एक कोचिंग थी, उसके ऊपर गेमिंग हाउस था। डेली का यहाँ पे बच्चों का 5 से 6 हज़ार बच्चों का अप डाउन था और ये कहा जा रहा है कि कंप्रेसर एसी कंप्रेसर फटा, आग लगी है और आगे अभी आप देख रहे हैं पूरा जला हुआ है, लेकिन आगे पहले पूरा बैनर लगा हुआ था, उस बैनर से काफी तेज आग लगी है और हम लोग यहाँ के लोकल ही तब तक आए, तब तक आग काफी ज्यादा तेज लग चुकी थी और उस पर से जब आग बहुत तेज लगी तो लड़के कूदे हैं, 5 से 6 लड़के कूदे भी हैं जान बचाने के लिए। उसके बाद एम्बुलेंस उन्हें ले गई है, बाकी 18 से 19 लड़के 2 घंटे के अंदर तुरंत ही डेड हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम जब यहाँ पहुंची उसकी 1 घंटे बाद से जो शव निकलने का सिलसिला है वो जारी रहा। 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद से काफी सारी 1800 मतलब बोले जा रहे निकले, लेकिन अंदाजा है कि 20 के ऊपर होंगे, अंदाजा है। हाँ सर, समथिंग 50 बच्चे आते थे लाइब्रेरी से, 40 से 50। अब बातें बताई जा रही हैं अभी कि 15 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अब तो पूरा डेड डिक्लेयर हो चुके हैं, बाकी जो अभी यहाँ एम्बुलेंस से गए उनकी जानें बचेंगी कि नहीं इसका भी कोई उम्मीद पार्टी नहीं को पता चल पाएगा एग्जैक्ट क्या है। है। सिर्फ वन वे है यहाँ पे, अगर इमरजेंसी एग्जिट होती तो जाने बच जाती। बचाई जा सकती थी इसमें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बच्चों ने अपने आप को वॉशरूम में बंद करके रखा था, तो ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो दम घुटने से हुई हैं। दम घुटने से तो होंगी, आप देख रहे हैं अभी तक धुआं निकल रहा है, काफी सफोकेशन का वन वे रास्ता है। अगर आप गेमिंग हाउस है, अंदर सारी चीजें वुडन है। दिल्ली वाली घटना इतनी दुखदपूर्ण घटना हुई, उसको देख करके उत्तर प्रदेश सरकार को सीख लेना चाहिए था। यही हमारा कहना है कि जो है जो ये भी घटना हुई, अगर इसके बाद भी अगर सबक ले लें तो वही बड़ी बात है, क्योंकि अभी ढेर सारी ऐसी लाइब्रेरियां हैं, कोचिंग है, जिसमें बहुत मानक के विपरीत काम किया जा रहा है और अभी भी मतलब कई जानों को बचाया जा सकता है भविष्य के लिए। यही हाल है। अलीगंज में हजारों लाइब्रेरी चल रही है सर, इस एरिया में पूरा कोचिंग का हब है, अलीगंज पुरानी कोचिंग का हब है, लाइब्रेरी का हब है सर, जहाँ पता चले 40-50 बच्चों की वो मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं सीटें हैं और वहाँ बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो दिक्कत ही नहीं आ रही है तो बच्चे दर बदर भटकेंगे ही। भाई निष्पक्ष भर्ती हो रही है कहीं, आप बताइए? निष्पक्ष भर्ती मेरे ख्याल से तो नहीं हो पा रही है। तो जो लाइब्रेरी है, बच्चे तो जाहिर सी बात बढ़ेंगे उसमें। तो इतनी खिचड़ी है लाइब्रेरी में और इतनी व्यापार बना लिया है लाइब्रेरी को। यहाँ अलीगंज में हर घर में लगभग लाइब्रेरी चल रही है, अवैध रूप से बिजनेस हो चुका, व्यापार बना। जी बिल्कुल, 2-3 नहीं 10 लाइब्रेरी आपको। अभी आप राम बैंक चौराहा चले जाइए, गोयल चौराहा चले जाइए, आप पुरनिया ले लीजिए, आप मतलब अलीगंज सेक्टर। बच्चों को भी प्राइवेसी मिलती है और थोड़ा कंसंट्रेशन रहता है स्टडीज पे, तो बच्चे पढ़ते, तो बच्चे ही जान सकते हैं सब जो है। सर 1 किलोमीटर के अंदर देखा जाए समथिंग यहाँ पे 400-500 लाइब्रेरी है। साइड हट जाइए आप। अभी सर एक देखा जाए 1 किलोमीटर के अंदर में 300-400 लाइब्रेरी होंगी। सर क्या सभी मतलब मानक के विपरीत वो अनुरूप होंगी? नहीं सर, सभी विपरीत है, इनकी जांच होनी चाहिए। होती ये चीजें तो सामने आ गई, ना जाने ऐसी कितनी और दुखदपूर्ण घटना जब घटना होती पहले से संज्ञान में लिया गया होता ऐसा कुछ, तो ऐसी दुखदपूर्ण घटना नहीं होती। हमारी संवेदनाएं, जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं, जो भी हमारी उनके साथ संवेदनाएं हैं, मैं उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी और फिर उप मुख्यमंत्री जी दोनों लोग यहाँ पे आए थे, मौके का पूरा जायजा लिया उन लोगों ने। क्या लगता है कि कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके सजा मिलेगी? सर मेरा हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए और भविष्य में जो ढेर सारी आगे भविष्य में घटनाएं घटने वाली हैं उन पे भी लगाम लगाने चाहिए, क्योंकि अभी बहुत जो कोचिंग का लाइब्रेरी का जो जंजाल चल रहा है बच्चों के लिए बहुत ही जानलेवा है भविष्य में। और इससे जैसे जब कोई घटना हो जाती है तभी कोई एक्शन लिया जाता है, जब घटना नहीं होती तब सब सही से चलता रहता है। तो यही यहाँ का मामला है सर। वीडियो में यहाँ तक आते आते आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि पूरी तरीके से एक आम आदमी और छात्र की जान की कोई परवाह हमारे देश में होती नहीं है। आज लखनऊ के कपूरथला में जो दर्दनाक हादसा हुआ, वो कल आपके शहर, आपके मोहल्ले या किसी ऐसी इमारत में हो सकता है जहां आपका कोई प्यारा रहता हो। सरकार को अब सिर्फ कागजी कार्रवाई और दिखावे की जांच को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कठोर कदम उठाइए और एक नजीर पेश करिए। जो छात्र छत से कूदे हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी हड्डियां टूट गई हैं, हमारे भ्रष्ट प्रशासन के मुंह पर सीधा और करारा सवाल है
कि अगर आज भी आप खामोश रहे तो कल फिर कोई और ऐसे ही अवैध इमारत चलेगी, फिर से कोई और घटना होगी, फिर से एक माँ अपने होनहार बच्चे को खोएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, बिलखेगी, फिर से न्यूज़ चैनल को सुर्खियां मिलेंगी, फिर से चर्चाएं होंगी। इस वीडियो से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इतनी तपिश वाले गर्मी में एसी में बैठे जो अधिकारी, जो भ्रष्ट अफसर हैं, उन तक ये सवाल पहुंचे। हम लगातार ऐसे मुद्दों पर बात करते रहेंगे। हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि कितना ज़्यादा दुखद है ये किसी अपनों को खोना, खास तौर पर किसी बच्चे को खोना जिसके पीठ पर, जिसके कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी।